आज आरंभ करने के पहले एक विषय पर चर्चा करनी है। संसार में सदा कुछ न कुछ विवाद, कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। ऐसा कोई टाइम नहीं जिस कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हुआ हो, और ये होना ही है संसार में, क्योंकि इसकी स्थिति तीन गुणों से ही है। विदाउट थ्री गुण इट कैन नॉट स्टे। तो संसार जो है वो तीन गुणों के कारण ही है। ये तीन गुण हर एक युग में ऐसा करते रहते हैं, उनका रूप बदल जाता, लेकिन सतयुग में, त्रेता में हर समय ये होता रहता है। त्रेता में रामचंद्र के साथ रावण का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन ये कलयुग है, इसमें इस युग की देवता ऐसी कॉन्फ्लिक्ट बहुत कराती है, क्योंकि ऐसी ये देवता ही ऐसी है जिसका कि काम यही है, और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कराओ। आज भारत में जो कुकर्म पाकिस्तान कर रहा है, भारतीयों को उसके जवाब में पाकिस्तान देश को पूरी तरह से नष्ट ही करना होगा। ये आज की महाभारत है। अगर आप इसको क्लोजली देखें तो यहाँ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम हैं वो हिंदू हुआ करते थे किसी टाइम में, वो बन गए मुसलमान। तो एक तरफ जो हिंदू हैं वो पांडवों की तरफ ले लो उनको, और उनको ले लो कौरवों की तरफ, क्योंकि दुष्टता बहुत करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, रेप करते हैं, सब करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो इसलिए आज सभी को क्षत्रिय बनना होगा। क्षत्रिय का अर्थ ये नहीं कि शस्त्र उठा करके ही तुमको लड़ना है। लोग मिस अंडरस्टैंडिंग है। क्षत्रिय वो भी है जो इस युद्ध में सहायता करता, वो भी क्षत्रिय है। भगवान कृष्ण ने गीता के 14वें अध्याय में 13वें श्लोक में कहा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो वे कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण जो हैं, इनके समूह गुण और कर्म के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचे गए हैं। इसमें तीन गुणों में कौन सा गुण प्रधान है, और उनके जो कर्म हुए, उन गुणों से जो कर्म किए लोगों ने, उसके ऊपर ये चार वर्ण बनते हैं। इसे अगर हम ठीक से समझने का प्रयत्न करें तो हम देखेंगे कि सभी मनुष्य इन चार वर्णों का कार्य करते हैं। लोगों का ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है, ऐसा नहीं है। अगर इसको देखें ठीक तरह से तो हर एक मनुष्य चारों वर्ण में रहता है। जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, कुछ धर्म की पढ़ाई भी करते हैं लोग। तो ये इस अवस्था में हम सभी का वर्ण ब्राह्मण वर्ण हो गया, क्योंकि ब्राह्मण क्या करता, पढ़ता पढ़ाता है। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, पढ़ना पढ़ाना, यजन याजन और दान प्रतिदान। दान लेता भी है, दान देता भी है। फिर हम सभी वैश्य भी और क्षत्रिय वर्ण का भी कार्य करते हैं। धन अर्जन करने, जब पैसा कमाना होता रहने के लिए, परिवार की रक्षा करना, ये हमारा कर्म होता है, मनुष्य का कर्म है। और हम सभी शूद्र का कार्य भी करते हैं। जब पैसा कमाया तो क्या बन गए, हम वैश्य बन गए। बचाते भी हैं उसको, इन्वेस्ट करते हैं कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, ये तो वैश्य का काम हो गया ना। और अपने परिवार को बचाते भी हैं, कोई कुछ करे उससे हमको बचाते भी उनको, वो हमारा धर्म है। तो हम क्षत्रिय बन जाते हैं उस टाइम पर। तो और शूद्र का कार्य भी करते हैं, घर में लॉन्ड्री भी करते हैं कि नहीं करते हैं, सब कुछ काम करते हैं, घर में खाना पकाते हैं, सब काम करते हैं। तो शूद्र का काम भी सभी लोग करते हैं। तो हम सभी चारों वर्ण के कार्य करते रहते हैं। भगवान ने ये तो नहीं कहीं कहा
कि जो क्षत्रिय कुल में पैदा वो क्षत्रिय ही रहेगा पूरे जीवन। ये तो नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने कहा हमने 4 वर्ण बना दिए। तो आज सभी भारतीयों को क्षत्रिय बनना पड़ेगा, क्योंकि आज जो संकट आया भारत के ऊपर उसमें सबको क्या बनना पड़ेगा? क्षत्रिय का काम करना पड़ेगा। अर्जुन बनकर खड़ा होना पड़ेगा। देश में जो गद्दार हैं उनका भी नाश करना पड़ेगा। जो अंदर ही से पीछे अंदर ही अंदर कुछ कर रहे हैं, देश को हानि पहुंचा रहे हैं, उनको भी कुछ काम करना, उनके ऊपर करना पड़ेगा। जो सनातन का विरोध करने वाले उनको भी मुंह तोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि जितने भी ये लोग हैं ये सनातन धर्म के अगेंस्ट हैं पूरी तरह से। ये सनातन धर्म के अनुयायियों का नाश करने में लगे हुए हैं। उनका मूल वो जीते इसलिए हैं कि सनातनियों को ख़त्म करो। भारत को पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का भी नाश करना ही पड़ेगा। ये तो अगर इसके बगैर शांति वहाँ नहीं होनी है। ये युद्ध नहीं, ये महाभारत की तरह धर्म युद्ध है। ये विरोधी कौरव हैं, उनकी तरह ये हिंदुओं को मारते हैं, उनकी बेटियों का धर्मांतरण करके, उनसे शादी करके उनके परिवार की ज़मीन हथियाते हैं, दहेज में लेते हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान जो हैं हिंदू विरोधी हैं। उनका जीवन इसलिए है सब। जो कुछ उनमें से अपने को बड़ा अच्छा दिखाते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब व्हेन द टाइम कम्स वो भी उधरी की तरफ मुड़ जाएंगे, क्योंकि उनका धर्म उनको यही सिखाता है। तो उनसे भी वैसे ही लड़ना पड़ेगा जैसे इन्होंने कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार किया था। उसका जवाब वैसे ही देना पड़ेगा। इनको भी वे 3 विकल्प देने होंगे जो इन्होंने कश्मीरी पंडितों को दिए थे। ये विकल्प थे कन्वर्ट और लीव और गेट किल्ड। ओनली 3 choices were given to those कश्मीरी पंडित। गीता में भगवान ने बार बार कहा अर्जुन उठो और युद्ध करो। ये अर्जुन घबराता था युद्ध करने में, उनका नहीं, उठो और युद्ध करो, युद्ध का टाइम आ गया है। सो हियर वी से अराइज अर्जुन। ये एक किताब लिखी है, इसका नाम है अराइज अर्जुन। अर्जुन तुम खड़े हो जाओ। सभी भारतीयों को अर्जुन बनकर युद्ध के लिए खड़ा होना है। तो ये आज का जो करंट अफेयर है उनके लिए हमने कहा कुछ बोलना चाहिए। तो ये अब इसके बाद गीता को शुरू करते हैं। गीता के अंदर है ही ये, अपने धर्म का पालन करो। और हमने देखा कि हम क्षत्रिय भी बनते हैं, हम वैश्य भी बनते हैं, हम शूद्र भी बनते हैं, हम ब्राह्मण भी होते हैं, हर एक आदमी होता है। तो हर एक को क्षत्रिय बनने का समय आ गया, बनो क्षत्रिय। हमको उल्टी पट्टी पढ़ाई जाती है, लोग हमको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। अरे ये तो वैश्य है, ये क्या लड़ेगा? अरे उसको भी लड़ना चाहिए, क्षत्रिय बनना चाहिए। तो हम कर्म योग पढ़ रहे हैं। यहाँ बताया कि संसार में रहते हुए कर्म करना ही होगा। बिना कर्म करे संसार में रह ही नहीं सकते। भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना यज्ञ के साथ प्रजापति, मतलब चैतन्य माया जो भगवान की शक्ति है, उसने करी। वेद भी चैतन्य माया के द्वारा रचे गए, उसने वेद भी रचे। इसलिए वेद को कहते हैं अपौरुषेय। किसी आदमी ने वेद नहीं लिखे। जैन धर्म में उनके भी ग्रंथ वो कहते हैं अपौरुषेय हैं। चैतन्य माया जिसे चिद्ब्रह्मी कहते हैं, वो क्या है? वो त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से बनी हुई है, जिसके कारण वो जो है वो चैतन्य माया त्रिगुणात्मक रचना ही कर सकती है। जैसा जिसको करना आता वैसे ही वो करता है। तो वो त्रिगुणात्मक है, तो त्रिगुणात्मक कार्य ही करती है। तो जब उसने संसार रचा तो संसार भी 3 गुणों से रचा गया।
तभी भगवान ने अध्याय 2 में बताया त्रैगुण्य विषया वेदा, कि वेदों के विषय त्रिगुणात्मक हैं, क्योंकि वेद रचे गए माया के द्वारा, तो वेद सब त्रिगुणात्मक ज्ञान उनके अंदर है। इनसे अलग हुए बिना, भगवान कहते हैं इन 3 गुणों से अलग हुए बिना तुम द्वंद्वों में, द्वंद्व क्या है, संसार में फंसे रहोगे। द्वंद्व संसार के अंदर कुछ नहीं, द्वंद्व तो ही है, पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। भूख लगी तो खाना खाया, खाना खा लिया पेट भर गया, नींद आ गई उठ गए, सो गए, सोना जागना, ये द्वंद्व हो गया कि नहीं हो गया। तो ये सब पेयर ऑफ ऑपोजिट है। और ये भी कहा कि ऐसे मनुष्यों की बुद्धि जो इन द्वंद्वों में फंसे रहते हैं, संसार में लगे रहते हैं, संसार की चीज़ों को पाने में अपना समय बिताते हैं, उनकी बुद्धि जो है वो बहुशाखा होती है। बहुशाखा के मतलब मल्टीपल ब्रांचेस उनकी बुद्धि के होती हैं, अर्थात संसार में वो इसलिए फंसे रहेंगे तो जो उनकी बुद्धि है वो बहुत भेदों वाली, उनके बहुत से भेद होते हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं और अनंत होती हैं, उनका कोई एंड नहीं है। संसार के अंदर कोई चीज़ पाने का कोई एंड नहीं है, देयर इज़ नो एंड टू इट। चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और बढ़ना पड़ेगा और बढ़ना पड़ेगा। तो संसार के अंदर ये सब जो है इनका कोई एंड नहीं है, इसी में फंसा रहता आदमी। ये मनुष्य विवेकहीन होते हैं, दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि उनका जो मेन गोल है वो है संसार की चीज़ों को पाना। ये मनुष्य कर्म फलों की प्रशंसा करते हैं, कुछ मिल गया बड़े खुश होते हैं, कितनी देखो हमने कितनी अच्छी चीज़ बनाई, कितनी अच्छी चीज़ लेकर के आए हमने ये खरीद लिया, वो कर लिया, ये सब दिखाते हैं एक दूसरे को। और ये पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी का प्रयोग करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं ये लोग, बड़े कल्चर्ड होते हैं, अपने को ऊपर से बहुत कल्चर्ड दिखाते हैं, उसके बिना उनका काम ही नहीं बनता है संसार के अंदर। और ये संसार के भोग ऐश्वर्य के लिए तरह तरह की क्रियाएं करते हैं। इनको संसार के भोग चाहिए और वाहवाही चाहिए, अपनी ऐश्वर्य चाहिए, इसके लिए हर तरह जो करना वो करते हैं, तैयार रहते हैं करने के लिए। तो जब वेद का ज्ञान से ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो वेदांत में प्रतिपादित ज्ञान से नित्य मुक्ति कैसे संभव है? क्योंकि वेदांत भी वेद के से ही तो बने। वेद त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक के द्वंद्व है, तो उन त्रिगुणात्मक ज्ञान से तो संसार से छुटकारा मिलना नहीं, उसे फंसाने का काम हो। तो उससे जो वेदांत का इतना प्रचलन होता है, उसमें कहाँ मुक्ति मिलेगी? हमने श्लोक 10 से 13 में सृष्टि रचना के बारे में पढ़ा और देखा कि परस्पर भाव से देवता कैसे हमारी इच्छा पूरी करती है। हम उसकी पूजा करते हैं, वो देवता उसका पूजा का फल देती है, और कुछ नहीं है संसार के अंदर, और कुछ है ही नहीं। किसी न किसी रूप में जो पूजा करते हैं लोग संसार में, वो देवता की पूजा हो रही है। उनको पता ही नहीं ईश्वर का, तो ईश्वर की पूजा कैसे करेंगे? इस प्रकार देवता जो हमको देंगे, उसको उन देवता को दिए बिना जो उस फल का भोग करता है, किसी ने पूजा करी, उसने कुछ मांगा, बगैर मांगने के लिए कोई पूजा करता नहीं, उसके कुछ ना कुछ चाहिए होता, तभी तो पूजा करते हैं लोग। और उसने खुश होकर के देवता ने उसको स्वीकार कर ली पूजा, और उसको कुछ फल दे दिया। अब ये फल पूरा उसने अपने जेब में रख लिया, बगैर देवता को दिए हुए उसको, कि थोड़ा उसको भी दो और तब उसका तुम भोग करो, तो एक तरह से देवता का प्रसाद हो जाएगा, प्रसन्नता उसमें आ जाएगी। लेकिन ये जो है कि लोग क्या करते हैं, देवता को दिए बिना फल भोग जो करता है,
वो एक प्रकार से चोर है। गीता कहती है, भगवान कहते हैं एक प्रकार से वो स्तैन, वो चोर है। ऐसे फल सेवन करने वाले मनुष्य तो जैसे पाप ही खाते हैं। जो उनको फल मिला उसका सेवन किया, एंजॉयमेंट किया, तो उससे पाप ही निकलते हैं। पाप खा रहे हैं तो उससे क्या बनेगा? पाप ही तो बनेगा। लेकिन जो यज्ञ रूपी क्रिया से बचे, जो यज्ञ रूपी क्रिया करी उससे बचे हुए, उसको क्या कहेंगे? प्रसाद है। यज्ञ किया तो उसमें क्या है? यज्ञ में क्या चीज़ें होती हैं? देव पूजा, संगतिकरण, दानेश। तो उसमें क्या किया? उस देवता को अर्पित किया, जो कुछ मिला उसको दिया। और फिर उसमें जो वो देवता कुछ लेगी तो नहीं उसमें से, उसको क्या चाहिए? लेकिन वो एक तरह से प्रसाद हो गया उसका। उसको जब सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है? वो श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है, क्योंकि उसने विधि पूर्वक काम किया। लेकिन जो यज्ञ रूपी क्रिया से बचे, उसका सेवन करते हैं, उनको क्या कहेंगे हम? श्रेष्ठ पुरुष। पापों से मुक्त हो जाते हैं, उनको पाप नहीं लगता है। जो चोरी का पाप दूसरों को लगता है। जिसने कुछ जब मिल गया फल तो उसको एक्नॉलेज नहीं किया कि देवता को कम से कम वो अर्पित तो करो। देवता खाएगी थोड़ी तुम्हारी चीज़, लेगी थोड़ी। अगर $1000 मिल गए कहीं से, कुछ अर्जित किया, कुछ फायदा हो गया, तो उस देवता की पूजा में उसको चढ़ाओ पहले। वो देवता नहीं चाहिए उसको, तो उसके पास सब कुछ है। लेकिन वो जब वापस वो मिल गया, वापस आया, तो वो प्रसाद बन जाता। एक तरह से क्या हो गया? प्रसाद। प्रसाद वो चीज़ होती है जिसके अंदर इष्ट की प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, उसको प्रसाद बोलते हैं। तो ये लोग जो हैं, ये इनको श्रेष्ठ पुरुष कहा गया है, अच्छे लोग हैं। ये पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो बगैर दिए सेवन जो करते हैं, उससे जो पाप लगते हैं, वो पाप इनको नहीं लगते हैं, इसलिए वो उन पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये मत समझिए कि सभी पाप खत्म हो गए ना। वो जो पाप बगैर दिए जो करता है, बगैर अर्पित किए जो उसका प्रसाद का प्रसाद नहीं, जो फल का भोजन, फल को भोगता है, उसको जो पाप होते हैं वो इसको पाप ये नहीं होते हैं। क्योंकि उसने क्या किया? उसने सब उसको लेकर के उस देवता को अर्पित किया और उसके फिर तब उसने सेवन किया उसका। फिर हमने पढ़ा कि मनुष्य के लिए दान का कितना महत्व है। उसमें हमने आपको कथा बताई, दा की कथा। इसमें अन्नदान क्रिया जो यज्ञ रूप से करी जाती है, उसका कितना महत्व है, ये भी हमने पढ़ा। तो अब अगले 2 श्लोकों में भगवान अर्जुन को ऐसी यज्ञ रूपी क्रिया की प्रतिकारणता बताते हैं कि इससे आगे क्या होता है, ये किसका कारण बनती है। ये जो क्रिया करी, कुछ भी एक्शन आप ले, कोई क्रिया करो, वो एक कारण, एक बिकम्स ए कॉज, वो कारण बन जाती है किसी और चीज़ के होने के। रिजल्ट, जो आपने एक्शन लिया उससे जो रिजल्ट आया, वो एक्शन उस रिजल्ट की क्या है? कारण है, कॉज है। समझ रहे हैं? तो एक कारण होता है, एक कार्य होता है। हर एक कार्य के पीछे एक कारण होता है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा कि ये जो अन्नदान या कोई भी दान की क्रिया है, इससे आगे क्या होता है, ये भगवान बता रहे हैं 14वें श्लोक में और 15वें श्लोक में। ये 2 श्लोक हम उसको इकट्ठा लेंगे। चलिए। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भगवान कहते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे
इन 2 श्लोकों में से हम समझने के लिए हम 15वें श्लोक का जो दूसरा भाग उसको पहले लेंगे। दूसरा भाग है तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। नित्यम, नित्य के मतलब, नित्यम के मतलब प्रतिदिन, एवरी डे, ऑल द टाइम। यज्ञ, भगवान की पूजा के लिए या किसी भी पूजा में, ऑल द टाइम, किसी भी पूजा में। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है, सर्वव्यापी ब्रह्म है, जिसने सबको कवर कर रखा है, व्याप्त कर रखा है, चारों ओर से व्याप्त किया है, वो क्या है? प्रतिष्ठितम, वो पूजा में उपस्थित है, विद्यमान है, वो पूजा में होता है। जब यज्ञ रूपी क्रिया करी जाती है तो उसमें वो जो सर्वव्यापक जो ब्रह्म है वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो हम जो भी दान धर्म करते हैं उसमें वो ब्रह्म विद्यमान होता है, वो ब्रह्म है वहाँ पर। क्यों है? क्यों? ब्रह्म ने सबको कवर कर रखा है। ब्रह्म इज एवरीवेयर, अंदर बाहर हर तरह। तो जब वो देख रहा है क्या हो रहा है, क्या हम कर रहे हैं, तो जब हम वो क्रिया, यज्ञ रूपी क्रिया करते हैं, जैसा जिसका वर्णन किया गया है वेदों में, या जो क्या कहेंगे उसको, एक्सेप्टेबल प्रोसीजर्स हैं, कैसे पूजा करना चाहिए, किसकी पूजा करना, कैसे पूजा करना। हर एक देवता की पूजा अलग अलग होती है और ईश्वर की पूजा तो सबसे अलग होती है। तो वो जो ब्रह्म है, अगर हम ईश्वर की पूजा करें तो ईश्वर भी देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। जिस देवता की पूजा करते हैं वो देवता भी देख रही है कि क्या क्या कर रहा है मनुष्य। अगर वो विधि पूर्वक कर रहा है तो उसको वो उस तरह से वो सब देख रहे हैं, उसके अंदर वो ब्रह्म विद्यमान है, प्रतिष्ठितम। और इसे कैसे समझ सकते हैं? अन्नादि भवति भूतानि। इस क्रिया को समझता वो ईश्वर जो है हमारी इस क्रिया को समझता है। और वो कैसे समझता है? अन्नादि भवति भूतानि, संसार के सारे प्राणी, भूत कहते हैं प्राणी को, गीता में भूत शब्द प्राणियों के लिए कहा है, जो लिविंग बीइंग्स हैं। वो क्या है? वो अन्नमय कोश है। विदाउट फूड, अन्न के बिना उनका जीवन ही नहीं होता है। वो शरीर चलेगा नहीं बिना अन्न के, रोज अन्न खाना पड़ता है, चाहे चिड़िया हो चाहे कोई भी हो, सब भूतों, प्राणी भूत को अन्न खाना ही पड़ेगा। तो अन्न से क्या होता है? भूतानि, ये प्राणी, अर्थात अन्न खाने से, भक्षण से क्या होता है? शुक्ल शोषित अर्थात वीर और रज द्वारा भूतानि भवंती, प्राणी भूत जन्म लेते हैं। नर मादा होते हैं कि नहीं होते? मेल फीमेल होते हैं। तो उनमें उनके एग उनसे मिल करके बगैर खाना, बिना खाना खाए, विदाउट न्यूट्रिशन, वो पैदा ही नहीं होगा उनके अंदर शरीर में। और उनके संयोग से क्या होता है? अगली जनरेशन पैदा होती है। तो अन्नादि भवति भूतानि, ये अन्न का कितना महत्व है, उससे प्राणी भूत का जन्म होता है, आगे अगली जनरेशन आती है। चाहे पक्षी हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, सबके ऐसे ही होता है। ये जो है ये अन्न का स्वभाव है, कैरेक्टरिस्टिक है अन्न की। अन्न ये कार्य करता है। जब कोई प्राणी अन्न खाता है तो अंत में जाकर के उसके अंदर वो कार्य होता है, वो चीज़ें पैदा होती हैं। बोन मैरो भी बनता है कि नहीं बनता है, ब्लड बनता है, सब कुछ होता है। ये सब अन्न से होता है। अगर अन्न नहीं खाया तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। तो अन्नादि भवति भूतानि, ये अर्थात उत्पत्ति अन्न का स्वभाव है। हर चीज का स्वभाव होता है। अब देखिए लाइट का स्वभाव क्या है? इल्यूमिनेट करना और गर्मी भी देना। जहां लाइट हो गर्मी तो होगी नहीं होगी? तो उसका स्वभाव है कि नहीं है? हर चीज का स्वभाव होता है। तो अन्न का स्वभाव क्या है?
प्राणी भूत की उत्पत्ति करना, वो अन्न का स्वभाव है। अन्न के अभाव में तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर किसी से युद्ध करना है, उसका अन्न ही काट दो, खाने नहीं दो उसको कभी, पूरी जो फूड चेन बंद कर दो उसकी। जैसे अभी भारत कर रहा है कि उसने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। अब जब पानी नहीं जाएगा तो वहाँ पैदा ही नहीं होगा कुछ, खेती में कुछ पैदा ही नहीं, सब सूख जाएगा, तो खाना नहीं मिलेगा। जब खाना नहीं मिले तो क्या होगा? भूखे मरेंगे लोग, है कि नहीं? तो ये अन्न के अभाव में मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता। उनका दिमाग भी, पीपल डोंट ईट फॉर लॉन्ग टाइम, देयर ब्रेन कुछ फंक्शनिंग, दे बिकम, क्या बोलते हैं उसको, न्यूरोटिक, क्योंकि अंदर एनर्जी नहीं है। मनुष्य इंद्रिय भोग तो तभी कर सकता है जब उसका पेट भरा होता है। जब पेट खाली है तो उसको तो केवल एक चीज चाहिए, खाना दो हमको, है कि नहीं? जब पेट भर जाता है तब कहता हम लड़ेंगे, हम ये करेंगे, तो हमको क्या ये छीन लेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा करता रहता है। लेकिन अगर पेट नहीं भरा है तो कुछ नहीं कर सकता है। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक श्वेतकेतु को आत्मा की 16 कलाओं पर अन्न के प्रभाव के बारे में बताता है। अन्न से क्या होता है ये उपनिषदों में बताया गया है। और भगवान कहते हैं पर्जन्याद अन्न संभव। अब ये अन्न तो खाना है, लेकिन अन्न पैदा कैसे होता है? अन्न का कारण क्या है? अन्न के पैदा होने का कारण क्या है? पर्जन्य, वृष्टि, वर्षा, रेन के बगैर कुछ पैदा ही नहीं होता है कि नहीं? रेन से कितने लाभ होते हैं? एनवायरनमेंट भी स्टेबल हो जाता है, धूल मट्टी भी सेटल हो जाती है, और पेड़ों को पानी भी मिलता है कि नहीं? उनकी वॉशिंग भी हो गई, साफ हो गए, और नहा लिया पेड़ों ने, और उनको पानी भी मिल गया पीने के लिए। तो अन्न जो है, इसकी उत्पत्ति वर्षा से ही संभव है। इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज रेन। और यज्ञान भवति पर्जन्यो, तो अब देखो रेन जो है, वर्षा जो है, वो किसका कॉज बन गई? अन्न की उत्पत्ति का कॉज बन गई। तो अन्न क्या है? कारण बन गया, उसका कॉज, उसका कार्य बन गया, है कि नहीं? और यज्ञात भवति पर्जन्यो, और ये जो पर्जन्य मतलब जो वृष्टि होती है, ये किससे होती? यज्ञ से होती है। जब मनुष्य यज्ञ अर्थात शुभ कर्म करता है, और यज्ञ किससे संभव होता है? अब यज्ञ के बारे में एक बात और देखो, अगर आप शास्त्रों में पढ़ोगे तो वहाँ पर कहानी आती है, ये सही बात है वैसे, कि दशरथ का एक दोस्त था, उसका नाम था लोमपाद। उसके राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी। वहाँ आज की तरह ट्यूबवेल थोड़े लगे होते थे, पानी के ऊपर से डिपेंड करते थे, पानी कलेक्ट करते थे, उससे इरिगेट करते थे। तो जब वर्षा नहीं हो रही थी तो उसने बुलाया पंडितों को, क्या इसका क्या उपाय किया जाए, क्योंकि इन सब का उपाय वेदों में है। तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो एक ऋषि हैं, उनको बुला करके उनसे यज्ञ कराइए। तो उन ऋषियों को बुलाया गया, उन्होंने यज्ञ किया। तो ऋषि जो थे वो बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी स्त्री को देखा ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था स्त्री क्या होती है। तो उनको जब बुलाया तो इनकी एक बेटी थी लोमपाद की। वो बेटी कौन थी? वो दशरथ की पुत्री थी, जिसको इन्होंने अडॉप्ट कर रखा था। तो उससे ऋषि ने कहा हम कराएंगे, लेकिन एक शर्त पे कराएंगे, हमारा इससे विवाह होना चाहिए, कि नहीं? तो उन्होंने जब यज्ञ किया तो उनके यहाँ वर्षा हुई। तो यहाँ भगवान कहते हैं यज्ञात भवन्ति
भवति पर्जन्यो, यज्ञ से वर्षा होती है। और यज्ञ कैसे होता है? यज्ञ कर्म समुद्भव, ये कर्म से उद्भव होता है, यज्ञ कर्म से पैदा होता है। शुभ कर्मों का नाम है यज्ञ। जो अच्छे कर्म करता है वो यज्ञ रूपी कर्म करता है। तो यज्ञ कहाँ से पैदा हुआ? शुभ कर्मों से। तो शुभ कर्म किसका कारण बन गया? यज्ञ का। यज्ञ उसका कार्य बन गया। और कर्म कैसे होता है? भगवान कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म को कैसे जानो? कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है। ऐसा तुम जानो कि कर्म जो है वो ब्रह्म से उत्पन्न होता है। यहाँ ब्रह्म वेद के लिए कहा गया है। जो वेदों में कर्म कांड है, उसको, ये वेद के अंदर एक भाग है, उसको कहते हैं कर्म कांड। तो वो कर्म कांड जो है उसके अंदर सब विधि बताई गई, किस किस काम के लिए कौन सा यज्ञ किस विधि से करना है, इस यज्ञ में ये लकड़ी डालना है, ये आहुति डालना है, ऐसे मंत्र पढ़ना है, ये सब वहाँ बताया गया है। तो कर्म कहाँ से पैदा होता है? ब्रह्म से पैदा होता है। ब्रह्म यहाँ वेद को कहा गया है। कौन सा कर्म करने योग्य है ये कर्मकांड में बताया गया है। और इस ब्रह्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अब देखिए चेन चली आ रही है। ब्रह्म कहाँ से पैदा हुआ? ब्रह्म अक्षर, अक्षरम समुद्भवम। ब्रह्म की उत्पत्ति अक्षर, वो परमात्मा जो अक्षर है उससे हुई है। तो वेद किसने बनाए? उस परमात्मा ने बनाए। वेदों में क्या बताया गया? यज्ञ बताया गया। वेद के यज्ञ कैसे होते हैं? कर्म कांड में होते हैं। कर्म से यज्ञ होते हैं, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है, अन्न से क्या होता है? भक्ष खाने से मनुष्य जो है उसका जीवन चलता है, संसार के कार्य होते हैं। ये सब इंटर रिलेटेड हैं। तो इसमें क्या मुख्य चीज क्या हुई? यज्ञ। मनुष्य का काम क्या है? यज्ञ करना। इसलिए प्रजापति ने जब ये संसार रचा, वो भी कर्म था। किसका कर्म था? प्रजापति का कर्म था। तो प्रजापति ने कर्म किया, यज्ञ रूप में किया। उसने कैसे किया? यज्ञ रूप में किया। तो हर चीज यज्ञ से होती है। वेद अपौरुषेय है। पाश्चात्य देशों में लोग वेदों को पौरुषेय मानते हैं, वो उनको मानते ही नहीं कि अपौरुषेय हैं। हम मानते हैं कि वेद की ऋचाएं आकाश में तैरती रहती हैं, हमेशा तैरती रहती हैं वेद की ऋचाएं। उनको छोड़ दिया गया है। जो चित ब्रह्म है उसने रच करके उनको छोड़ दिया, वहाँ पे वो हर समय आकाश में रहती हैं। जब किसी ऋषि को ईश्वर की ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वो इन ऋचाओं को देखने लगता है, और मनुष्य है उसके अंदर कोई शक्ति आ गई, जिसके अंदर शक्ति से वो ऋचाओं को देख लेता है, ये यहाँ पर ऋचाएं ये कह रही है, कोई स्पेसिफिक ऋचा उसको दिखाई दे जाती है, तो वो ऋषि बन जाता है। जो इसको ऋचाएं दिखाई देती वो उसको ऋषि बोलते हैं। और अब आप वेद देखेंगे तो उसमें हर मंत्र के लिए एक ऋषि का नाम लिखा होता है, किसको ये प्रकट हुई ऋचा। तो जिसको ये ऋचा दिख जाती है वो ऋषि कहलाएगा। ऋषि का अर्थ होता है दर्शनार्थ, जिसको दिखाई दे उसको ऋषि बोलते हैं। क्या दिखाई दे? वेद की ऋचाएं। विज्ञान ने दिखाया कि मुख से निकली आवाज जब हम कुछ बोलते हैं वो आकाश में रुक जाती है, वो खत्म नहीं होती है। जो भी कुछ हम बोलते हैं आवाज है वो सब हमेशा रहती है आकाश में। तो अगर किसी को ऐसी शक्ति मिल जाए कि वो उन ध्वनियों को सुन सके, उन आवाज़ों को सुन सके जो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा गीता को सुनाए, अर्जुन को सुनाई थी उन्होंने, हैं? क्योंकि वो भी हैं। उन्होंने दिखाया कि जैसे स्टार से लाइट आती है उसमें टाइम लगता है, लाइट ईयर्स में उसको गिनते हैं। अगर किसी के पास ये शक्ति आ जाए कि वो वहाँ जाकर के उस स्टार पे पहुँच जाए
जो स्टार उस समय पर था जब महाभारत हो रही थी, तो उसको वो सब महाभारत दिखाई देगी। एक्शन डजंट गेट लॉस्ट। कोई भी एक्टिविटी करो, वो डजंट गेट लॉस्ट, क्योंकि हुआ ये ब्रह्म के द्वारा रची गई सृष्टि में हुआ, वो वहीं रहेगा। तो ऋषियों को वेद की ऋचाएं आकाश में दिखाई दी, इसलिए ऋषियों ने इनको रचा नहीं है, ऋषियों की बनाई नहीं है, उनको दिखाई दी, इसलिए इनको अपौरुषेय कहा गया है। तो अगर अब हम ये अपौरुषेय हैं, ये अगर वेद की ऋचाएं अपौरुषेय हैं, तो जब कहा ब्रह्म अक्षर समुद्भवम कि ब्रह्म अक्षर से पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, तो वेद जो ब्रह्म है अक्षर से अर्थात परमात्मा द्वारा, परमात्मा के द्वारा चिद ब्रह्म ने से वो उत्पन्न हुआ। माया, परमात्मा की जो माया शक्ति है उससे वो पैदा हुई। तो वेद ईश्वर ने बनाए और उनका ज्ञान चैतन्य, जो मतलब माया के विद्यावन, जिसको माया की शक्ति मिली हुई है, उसके द्वारा चित ब्रह्म ने, उस ब्रह्म ने उनके मुख से कहलाकर, अब समझिए इसको, कि ईश्वर की इच्छा से वेद के मंत्र बने। रचे किसने? चित ब्रह्म ने, माया ने उनको बनाया। माया को पता है ईश्वर की क्या इच्छा है, काम करती है जो भी कुछ माया ईश्वर की इच्छा होती है। तो ईश्वर की इच्छा से वो बने, लेकिन उसको रचा किसने? माया ने। और माया ने क्या किया? उसने जो कुछ लोग जो थे उनके विद्यावंत, उनको विद्यावंत बोलते हैं, जिनको माया की शक्ति मिली होती है, उनके द्वारा, उनके मुख से उन ऋचाओं को कहलाया। तो जब ये कहलाया तो वो फिर आकाश में फैल गई। समझ रहे हैं? इस प्रकार प्रत्येक सृष्टि में ऋषियों को वेद दिखाई देते हैं, हर सृष्टि में वेद दिखाई देते हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। और वे उनको बाद में लिखते हैं। जिस ऋषि को दिखाई दिया वेद, उसने उसको फिर लिख दिया, पत्तों पे लिखा, पेड़ के पत्तों, कहीं भी लिखा, लिख दिया उनको। तो ब्रह्म अक्षर समुद्भवम का अर्थ, ये अर्थ है। इस तरह से ब्रह्म से, अक्षर ब्रह्म से ये वेद बनते हैं। तो इससे हमने निश्चय किया कि वेद उस अक्षर चिद ब्रह्म से उत्पन्न हुए। चिद ब्रह्म भी अक्षर है, वही परमात्मा का ही अंश है वो। इसलिए चिज्जड़ निर्मित त्रिगुणात्मक वेद से परमेश्वर को नहीं जाना जा सकता है। वो परमेश्वर का ज्ञान उसमें नहीं है। क्यों? रचा किसने? चिद ब्रह्म ने, माया ने। और माया क्या है? त्रिगुणात्मक है। और तो इसलिए वेदों की ऋचाएं क्या है? सब त्रिगुणात्मक ज्ञान उनके अंदर है। और त्रिगुणात्मक ज्ञान से क्या होता है? संसार के कार्य चलते हैं, कर्म होता है। तो ईश्वर तो निर्गुण है, इसलिए उनसे, उस ज्ञान से, वेदों के ज्ञान से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता है। ये संभव ही नहीं है। ईश्वर जब स्वयं अपना ज्ञान देते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन को, तभी ज्ञान होता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा, दूसरे अध्याय में आता है, हे अर्जुन, ये जो वेद के विषय हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द वेद, ये कैसे हैं? त्रैगुण्य, त्रिगुणात्मक हैं, 3 गुणों वाले हैं। और क्या कहा? दैवी योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये अध्याय 7 में आता है, 14वें श्लोक में। अर्थात वेदों के ज्ञान से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर माया से परे है। तो जब माया को ही नहीं लांघ सकते हो तो ईश्वर तक कैसे पहुंचोगे? तो इन्होंने कहा दैवी योषा गुणमयी, गुण वाली माया, माया जो है
वो दूरत्व है, उसको पार करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसको जब ईश्वर की इच्छा होगी, प्रसन्नता मिलेगी, वो खुद ही पार कराते हैं उससे। इसलिए श्लोक 15 में के दूसरे भाग में कहा तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। इसलिए अर्जुन, मैं ये कहता हूं कि वो जो सर्वव्यापी ब्रह्म है, जिसके कारण ये ऋचाएं बनी हैं, वहां थी, नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम। वह ब्रह्म सदा हर पूजा में, यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इस तरह, इसलिए वो ब्रह्म वहां पर सदा रहता है, हर पूजा में रहता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम अन्नदान करो, जिससे मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। अन्नादि भवति भूतानि, और अन्न पैदा होता है वर्षा से, और वर्षा यज्ञ मतलब पूजा से होती है। जहाँ भी किसी भी देश में, किसी भी इसमें अगर पूजा पाठ वाले नहीं होंगे, लोग ठीक से पूजा नहीं करते हैं, तो वहाँ पर कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं मार रही हो जाती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती हैं। और ये यज्ञ पूजा पाठ कर्म से होता है। कर्म ब्रह्म ज्ञान से होगा। ये यज्ञ की विधि वेद में बताई गई है। और अक्षर ब्रह्म से पैदा हुए। ये सब कैसे पैदा हुए? अक्षर ब्रह्म से पैदा हुए। इसलिए इस सारे संसार में कोई वस्तु जो व्यापक है, व्यापक के मतलब समझते हैं, परवेडेड, समथिंग विच हैज परवेडेड एवरीथिंग इनसाइड एंड आउट, तो वो है परमात्मा। ईश्वर सबको परवेड कर रखा है, सबको कवर कर रखा है। वही परमात्मा हमारी पूजा में व्यापक है, मतलब वो हमारी पूजा के अंदर वो परमात्मा है। वही हमारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। जब अगर हम किसी इच्छा को लेकर पूजा करेंगे, हमको ये चाहिए, तो पूरी तो वही करता है ना, शक्ति उसी के पास है। हमने उसकी पूजा करी, वो खुश हो गया, उसने हमको वो चीज़ दे दी जो हमने उससे मांगी थी। इसलिए हमें उसको जानना है। किसको जानना है? ईश्वर को जानना है। वो ईश्वर सर्वव्यापक है। एक होता व्यापक, एक सर्वव्यापक। सर्वव्यापक मतलब ऑल परवेडिंग, एवरीथिंग, देयर इज नथिंग बियॉन्ड इट। इस प्रकार भगवान ने इन श्लोकों में समझाया कि जब संसार पहले रचा गया, तभी उस परमात्मा ने कहा कि तुम यज्ञ रूपी कर्म करो, क्योंकि वे बंधन कारक नहीं होंगे। यज्ञ के अतिरिक्त सभी कर्म बंधन कारक होते हैं, वे वो बांध देते हैं। अब एक शब्द आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म की चर्या जो करता है वो हो गया ब्रह्मचारी। यहाँ ब्रह्म क्या है? वेद। अभी हमने पढ़ा ना ब्रह्म क्या? वेद। अक्षर ब्रह्म, वेद आता है। तो ब्रह्मचारी कौन है? जो ब्रह्म की चर्या करता है, जो उसका प्रैक्टिस करता है, उसको पढ़ता है, उसको फॉलो करता है, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। अर्थात वेद पढ़ना। ब्रह्म विदो वदंती, वेद को जानना। इसलिए ब्राह्मण वो है जिसे अपना वेद शास्त्र और अपने गोत्र का ज्ञान होता है, वही ब्राह्मण है। ट्रू ब्राह्मण वो है जिसको अपने गोत्र का पता, कौन सा गोत्र है उसका, और उसका कौन सा वेद है। हर ब्राह्मण के अलग अलग वेद होते हैं। एक त्रिवेदी होते हैं, कोई द्विवेदी होते हैं, चतुर्वेदी होते हैं। उनको ये वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए उनका ज्ञान, तभी वो ब्राह्मण कहलाएंगे। अब ये श्लोक 15 हो गया। अब अगले श्लोक में ये बताकर कि जो यज्ञ रूप में कर्म का आचरण नहीं करता है, उसे क्या होते हैं? प्रत्यवाय होते हैं, जिसको चोर कहा गया ना पिछले श्लोक में। उसकी सजा मिलती है उसको। वो सजा क्या है?
प्रत्यवाय कहलाते हैं। तो उसको बता करके इस विषय का उपसंहार करते हैं भगवान। एवं अगला श्लोक आता है, एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हे पार्थ, यह जो पुरुष इस लोक में सृष्टि के अनुकूल नहीं बरतता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है जैसा उसको करना चाहिए, वह एवं इस प्रकार परंपरा से प्रचलित इंद्रियाराम, इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करता, इंद्रियाराम बोलते हैं, इंद्रियों के भोग चाहिए उसको। और वो कैसा है, अघायु, वो कैसा पापी पुरुष है। अघ बोलते हैं नीचे को, इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अनघ कहा। जिसके ऊपर कोई पाप, जिसने पाप उसके नहीं है, वो अनघ है। अनघ, अग ना में से आ निकाल दो तो अघ बन गया, तो अनघ हो गया। तो अघ क्या होता है, डाउन ट्रॉडन, बहुत ही लोअर काइंड का पर्सन, पापी। तो कहा यहां अघायु, मोघम जीवती, वो कैसे, उसका जीवन कैसा है, व्यर्थ का जीवन है। हिज लाइफ इज यूजलेस, हैज नो पर्पज इन हिज लाइफ, जो ऐसा नहीं करता है। तो भगवान कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्र, इस प्रकार पीछे कहे गए कर्म चक्र, जो सृष्टि चक्र है, को प्रवर्तित अर्थात जिसे चैतन्य माया ने बनाया है, प्रतिपादन किया। ये कौन सा चक्र है, यज्ञ कर्म का चक्र है। सृष्टि चलती है यज्ञ से चलती है, कर्म यज्ञ से होते हैं। तो जो बताया गया है माया, जो चैतन्य माया ने बताया है, नानुवर्तयत, या जो पुरुष उस चक्र के अनुकूल, अकॉर्डिंग टू दैट चक्र, दैट सिस्टम, नहीं बरतता है, उसके बगैर उस तरह से कार्य नहीं करता जीवन में, अर्थात उसमें बताई गई परंपरा के अनुसार इस संसार में वो कर्म नहीं करता है, जो उसको बताया गया वो कर्म नहीं करता। ही डज नॉट फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर। जैसे अन्नदान, यज्ञ रूपी कर्म करना, ये सब उसमें बताए गए हैं कि ये सब उसके यज्ञ रूप में करना चाहिए। सृष्टि के कर्मों में ये जरूरी है करना, हम पढ़ चुके हैं, बगैर अन्नदान के कोई रह नहीं सकता है, इसलिए और यज्ञ रूपी क्रिया करना चाहिए। तो जो इन कार्यों को नहीं मानता है, इन रूल्स को नहीं मानता है, वो कैसा है और उसको क्या होता है, उसको भगवान कहते हैं अघायु। उसकी आयु, अघ के मतलब पाप की आयु है, उसका जीवन जो है पाप का जीवन है, जी रहा है, वो पाप का जीवन जीता है। वो कैसा है, क्यों पाप का जीवन उन्होंने कहा, क्यों, क्या करता है, इंद्रिय रामो, वो इंद्रियों के सुख में रमण करने के लिए संसार में आया है। संसार में उसके आने का एक ही उद्देश्य है, हम कैसे अपनी इंद्रियों को सुख दें। वो ऐसे काम करता है जिससे उसके इंद्रियों को सुख मिले। और मोघ पार्थ स जीवती, हे पार्थ, उसका जीवन मोघ अर्थात निर्फल है, बेकार का जीवन है उसका, व्यर्थ जीवन है उसका। ऐसा मनुष्य इंद्रियों का दास बनकर संसार में आता है। वी स्लेव टू हिज सेंसेस, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है उसका। एक्चुअली वो स्लेव है इंद्रियों का, इसलिए उसका जीना क्या है, व्यर्थ है, बेकार का जीवन है। उसका जीवन बेकार है, क्योंकि इंद्रियां क्या करती हैं, इंद्रियों को बताया गया है कि इंद्रिय घोड़े हैं,
जिस रथ में आत्मा बैठी है उसको चलाने में घोड़े हैं। वो घोड़े अगर कंट्रोल में नहीं है तो रथ कहीं का कहीं ले जाएंगे, सीधे रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। लेकिन ये जो बैठा है उस रथ में, उसको केवल इंद्रियों का आनंद लेना है। तो घोड़ों के काम पर निर्भर है वो, तो घोड़ कहीं जाते हैं, वो आनंद उसका लेता है, मार काट करता है, उसमें उसको आनंद आता है। दुनिया भर की शराब पिएगा, ये सब करेगा, ये सब आनंद लेता है। इंद्रियों को सुख देने के जो भी कुछ करना वो करता है। तो भगवान कहते हैं उसका जीवन जो है क्या है, व्यर्थ का जीवन है। उससे उसको कुछ मिलने वाला नहीं, केवल पाप ही मिलेगा उसको। इस चक्र को जिसे परमात्मा ने चलाया है, उसने नियम बनाया है कि उसको याद करो। जिसने बनाया उसको याद करो, उसको एक्नॉलेज करो कि भाई हाँ ये परमात्मा है जिसने ये हमको सबको बनाया है। उसी से तुम्हारे इष्ट कार्य सिद्ध होंगे। जो भी तुम करना चाहते हो उससे तुमको उसकी सिद्धि उसी से मिलेगी, क्योंकि वो शक्ति कहाँ से आती है, उस परमात्मा से ही आती है। उसने क्या कर रखा, सबको व्याप्त कर रखा है, तो उसकी शक्ति हर जगह है। और जो उसको टैप कर लेता है, उसकी पूजा करके उसके काम पूरे होते हैं, उसकी इच्छाएं पूरी सब होती हैं, उसका जीवन सफल हो जाता है। सफल के मतलब विद फल, सफल, सफल हो जाता है, विफल नहीं होता। विफल का मतलब बिना फल के, मतलब उसको जो फल होना मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिलता है। जो मनुष्य को उसके कर्म का जो फल उसको चाहिए वो उसको नहीं मिलता है। और वो क्या करता है, वो जीवन में पाप को कमाता है, केवल पाप ही कमाता है। उसकी आयु कैसी है, अर्थात अग मतलब अर्थात पाप से भरी हुई है। आयु मतलब लाइफ, द होल लाइफ, हिज लाइफ इज फुल ऑफ सिंस, पाप से भरी हुई है, क्योंकि वो पाप ही काम करता है। ऐसे काम कर जिससे उसको पाप मिलेगा। जब पाप मिल रहा है तो क्या होगा, उसकी लाइफ किससे भरी होगी, पाप से ही तो भरी होगी। जो जैसा करता है उसको वैसे ही मिलता है। दैट इज रूल, यहाँ संसृष्टि का रूल है ये। पाप इसलिए कहा गया क्योंकि उसका जीवन और प्राणियों की तरह है। जैसे पशु पक्षी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो भी इसीलिए जीते, खाते हैं, प्रोपगेट करते हैं अपने को, और फिर मर जाते हैं, चले जाते हैं। और कोई काम थोड़ी उनका, खाना पीना में तो यही काम है उनका। वे सभी अपना पेट भरने के लिए जीते हैं। कोई पशु ले लो, खाना लेगा, उसको भूख लगी है, खेत देख रहा है, वहाँ हरी हरी घास है, वहाँ जाकर वो खाने लगेगा उसको। उसके लिए कोई बाउंड्री थोड़ा ही है कि यहाँ नहीं खाना है, तुम्हारा नहीं। उसका सब कुछ है, वो जहाँ मर्जी है खा लेता। चिड़ियाँ वैसे ही करती हैं, है कि नहीं, मछलियाँ भी यही करती हैं, सब यही करते हैं। वो पेट भरने के लिए जीते हैं। ये सभी अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं। पशु पक्षी जो है अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं। पशु पक्षी की अपेक्षा मनुष्य में अंतःकरण पूर्ण रूप से विकसित होता है, टोटली डेवलप होता है। पशु पक्षियों में ये डेवलप नहीं होता है अंतःकरण, उनके अंदर सोचने की शक्ति नहीं है, वो रिएक्ट करते हैं, इंस्टिंक्ट काम करते हैं। इसलिए उनमें मनन शक्ति, सोचने की शक्ति मनुष्य में होती है, जिसके अंदर अंतःकरण पूरी तरह से विकसित होता है। अहंकार तो सभी में होता है, हर एक प्राणी में अहंकार है। कुत्ता भी क्या करता है, भौंकता है, कहता मैं हूँ, देखो मैं हूँ यहाँ पर। भौंकने से क्या मतलब है, अलर्ट हो जाओ, हम यहाँ पर हैं। तो परंतु जो उसको सोचने की शक्ति उसको नहीं दी गई है। भौंकता तो है लेकिन सोच नहीं सकता। उसको जैसा ट्रेन किया गया है वो वैसे ही काम करेगा, है कि नहीं। डॉग ट्रेनर होते हैं कि नहीं होते हैं।
और जो गाय भैंस हैं उनको भी ट्रेन कर देते हैं कि उनको दिखा देते हैं ये तुम्हारा रास्ता, वहाँ जाके तुम चलो और फिर वापस यहीं आ जाओ, वो वापस आ जाती हैं अपने आप, उनको बांध दिया जाता है वहाँ पर। जिसमें अधिक मनन शक्ति होती है वही कर्म कर सकता है। इसलिए मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जिसमें कर्म करना संभव है। मनुष्य के अलावा कोई भी योनि, किसी भी योनि में कर्म नहीं होता है, वो केवल भोग योनि है। वो भोग भोगने के लिए आए हैं और जब उनका भोग पूरा हो जाएगा तो मर के चले खत्म हो जाते हैं, उनके जीवन खत्म हो गया। तो ये जो मनुष्य है जो इंद्रियों को सुख में को ढूंढ रहा हमेशा, उसका जीवन भी ऐसे ही है जैसे कुत्ते बिल्ली रहते हैं। अगर जिसे ऐसी शक्ति दी गई है वो इस चक्र के अनुसार कर्म नहीं करता है, जिसको अंतःकरण शक्ति दी गई है, सोचने की शक्ति दी गई है, विवेक शक्ति दी गई है, जिसको बुद्धि दी गई है, और वो उसको संसार के जो चक्र बनाया गया है उसके हिसाब से, उसके अनुसार वो नहीं यूज़ करता है, नहीं उसको वर्तता है, तो एक प्रकार से वो क्या कर रहा है, पाप की आयु जी रहा है। जैसे पशु पक्षी जीते हैं वैसे वो भी जी रहा है। वो इंद्रियों के सुख के लिए ही जी रहा है, उसके और कुत्ते के जीवन में कोई अंतर नहीं है। उसका इस संसार में जीना व्यर्थ है। इसलिए इस विषय पर कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य ये तत् पशुभिर प्राणम धर्मे हितैषम अधिको विशेषो। और धर्मे नहीं ना पशु संभवाना, कहते हैं कि खाना, आहार का मतलब खाना, निद्रा सोना, भय डरना, और संभोग करना जैसे कि मेल फीमेल का संभोग होता है, ये पशुओं और मनुष्यों में बराबर है। दोनों में ये बराबर है, दोनों ये करते हैं। परंतु मनुष्यों में विशेषता है किसकी? धर्म, ईश्वर की ओर ध्यान लगाना। मनुष्य का धर्म क्या है? ईश्वर की ओर ध्यान। वो मनुष्य ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता है। जिनमें धर्म मतलब संस्कृति सभ्यता नहीं है, उनमें और पशुओं में कोई अंतर ही नहीं है। जिन मनुष्यों के अंदर धर्म मतलब संस्कृति और सभ्यता नहीं है, वो क्या है? असंस्कृत हैं और क्या है? असभ्य हैं। तो उनमें पशुओं को कोई अंतर थोड़ा ही है, वो भी जानवरों की तरह जीवन बिता रहे हैं। यहाँ ये बात समझना आवश्यक है। इन श्लोकों में ब्रह्म शब्द आता है जिसका अर्थ समझना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? ब्रह्म का एक अर्थ है व्यापक, जो किसी को व्याप्त करता है, वो ब्रह्म कहलाता है। परवेशन, परवेट करता है। तो जो भी वस्तु व्याप्त करती है, घेरती है, उसे हम कहेंगे व्यापक। और जिसको घेरती है वो है व्याप्त, उसको उसने घेरा हुआ है। सूर्य सारे संसार को आच्छादित मतलब कवर करता है, तो सूर्य क्या है? संसार का को उसने व्याप्त कर रखा, उसके लिए व्यापक है वो। ईश्वर भी क्या है? वो सर्वव्यापक, उसने सभी को व्याप्त कर रखा, एवरीथिंग। परंतु उसमें व्यापक क्या है? ईश्वर में व्यापक क्या है ये भी समझना पड़ेगा ना। वो है ईश्वर का प्रकाश। ईश्वर के अंदर प्रकाश है, वो प्रकाश हर जगह है, यहाँ भी है, हर चीज़ के अंदर वो प्रकाश पर उसने ऐसा परवेट कर रखा है। वो प्रकाश हर जगह है, एक एक परमाणु के अंदर है, एक एक एटम के अंदर वो प्रकाश है सब तरफ। वो प्रकाश से ही वो उनकी स्थिति है हर चीज़ की। अगर वो ना हो एनर्जी तो स्थिति रह नहीं सकती, सब टूट फाट खत्म हो जाएगा, विस्खलित हो जाएगा।
जो वो प्रकाश कैसा है, वो चारों ओर फैला हुआ है। तो अगर एक प्रकाश हरा प्रकाश है, सपोज हर प्रकाश के रंग होते कि नहीं होते, एक हरा प्रकाश है, उसके पीछे एक लाल प्रकाश है, तो हरे प्रकाश को लाल प्रकाश ने क्या किया, व्याप्त किया हुआ है, घेर लिया, कवर कर लिया। और उस सब के पीछे क्या है, एक स्फटिक, एक क्रिस्टल टाइप का प्रकाश है। स्फटिक कहते हैं क्रिस्टल, एग्जैक्ट वाइट नहीं, क्रिस्टल, उसके थ्रू बिल्कुल स्फटिक है वो प्रकाश है तो, लेकिन वाइट नहीं है, वो स्फटिक है, उसके थ्रू देखा जा सकता है। इसलिए वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंसी जो उसके अंदर है, वो उसके कारण वो हर एक चीज के अंदर चला जाता है। तो सफेद प्रकाश ने क्या किया, जो क्रिस्टल प्रकाश है उसने लाल और हरे दोनों को ही व्याप्त कर रखा है, तो दोनों के अंदर चला गया वो। तो जो वस्तु किसी पर छा जाती है उसे कहेंगे व्यापक। व्यापक क्या है, जो किसी चीज के ऊपर छा जाती है, और जिसके ऊपर छाई है उसको क्या कहते हैं, व्याप्त। उसने उसको व्याप्त कर रखा है। तो एक चिद ब्रह्म माया है, उसका प्रकाश है हरा प्रकाश। संसार में हरियाली दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती है, बगैर हरियाली के कुछ नहीं, जीवन नहीं है। उसके पीछे सद्ब्रह्म है, एक ब्रह्म है, उसका प्रकाश है लाल। और उसके पीछे आनंद ब्रह्म है, उसको ईश्वर बोलते हैं, जिसका प्रकाश स्फटिक है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल क्लियर। उसने दोनों को ही व्याप्त कर रखा है, वो सबके थ्रू जाता है वो। इसी प्रकार एक शब्द है विष्णु, उसका भी अर्थ है व्यापक। इसलिए सूर्य को भी विष्णु कहा गया है। गीता में आएगा कितने, 12 विष्णु हैं, 12 तरह के सूर्य की शक्ति बताई है गीता के अंदर। तो सृष्टि में ऊंची देवता नीची देवता को घेरे रहती है, जो ऊंची देवता है वो नीचे कंट्रोल में रखती है। इस प्रकार देवता परस्पर एक दूसरे को भी व्याप्त करती है। समझ में आई बात? बड़ी देवता उसने छोटी देवताओं को पकड़ रखा, उसके अंदर कंट्रोल में है वो, तो वो उसने व्याप्त करा हुआ किसको, छोटी देवताओं, वो उनके ऊपर व्यापक है। परंतु ईश्वर ने सब कुछ व्याप्त कर रखा है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड ईश्वर। ईश्वर ने सभी को व्याप्त कर रखा है, इसलिए ईश्वर को सर्वव्यापक बोलते हैं। उसके आगे कुछ है ही नहीं, वो अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं। जिसका कोई अंत नहीं उसके आगे क्या देखेंगे हम, देख ही नहीं सकते, वो तो अनंत है। तो हमने श्लोक 15 में देखा कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि, कि कर्म को ब्रह्म से कर्म जो है ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ऐसा जानो। पुरातन काल में वेद की ऋचाओं के पाठ से ही सब पूजा करी जाती थी। जो सनातन धर्मियों की पूजाएं जो होती थी उन सब वेद के मंत्रों को ही पढ़ के होती थी। अगर कोई मनुष्य हिंदू नहीं है और वो हिंदू बनता है तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार करा जाता है। ये हिंदू धर्म में एक तरह इसको क्या कहते हैं, बैप्टिज्म है। यज्ञोपवीत क्या है, बैप्टिज्म हिंदुओं का। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको एक आयु पे आने पे उसका यज्ञोपवीत किया जाता है, उसको बैप्टाइज किया जाता है, तो वो रिबॉर्न हो गया, उसको द्विज बोलते हैं। फिर दोबारा जो पैदा हुआ वो द्विज कहलाता है। एक तो पैदा हुआ गर्भ से, और उसको जब संस्कृत किया गया, उसको जब उसको सिखाने के लिए उसको जब यज्ञोपवीत संस्कार किया गया तो वो दूसरा जन्म हो गया उसको कहते हैं द्विज बोलते हैं। इसमें नियम है, उसमें
गुरु शिष्य के सिर पर हाथ रखकर कहता है कि आज से मैं तेरी रक्षा करूंगा। बाद में लेटर ऑन क्या हुआ, एज टाइम वेंट ऑन, जब गुरु नहीं मिला, योग्य गुरु नहीं मिला, तो पिता ही गुरु बन जाता है, बन गया वहां पर। तो पिता उसको मंत्र बताता है। शास्त्र में गुरु के सारे लक्षण भी बताए गए, गुरु कैसा होना चाहिए। उसे गुरु पिता भी कहते हैं, गॉडफादर बोल दो, यहाँ गॉडफादर नहीं। उस पिता को पंडित मंत्र सिखाता है, वो मंत्र सीखता है और बताता है कि इस मंत्र को पढ़कर तुम्हें पूजा करनी है। तो ये पिता पुत्र के कान में गायत्री मंत्र पढ़कर फूंक लगाता है फिर, और कहता है कि आज से ये गायत्री मंत्र तुमको पढ़ना है। आज ये प्रथा ब्राह्मण और क्षत्रियों में ही रह गई है। तो हिंदुओं में दीक्षा देने के लिए मंत्र की आवश्यकता पड़ी, वेदों के मंत्र चाहिए। और ये मंत्र आया कहाँ से? वेद से आया। यही श्लोक 15 में भगवान कहते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, कि कर्म वेद के आधार पर करा जाता है और वेद मत कहाँ से आते हैं? अक्षर मतलब परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। वेदों की ऋचाओं को लेकर सारे यज्ञ होते हैं। दुख की बात यह है कि आज मंत्र का सही उच्चारण करके पढ़ने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। इसलिए आज हिंदू मंत्र को छोड़कर पुराणों पर आ गए हैं। आज की पूजा हिंदुओं क्या होती है? सत्यनारायण की कथा महीने में एक बार कर लो। अब उनको ये पता नहीं सत्यनारायण है कौन, लेकिन कथा हो जाती है और कथा सुन करके सब वो पंडित जो कह दिया, सुन लिया, हो गया, उनकी पूजा हो गई। क्यों? क्योंकि वो अब यज्ञ करना ही नहीं आता लोगों को। ये सब कथाएं पुराणों में हैं। मंत्र का सही उच्चारण करे बिना यज्ञ का फल नहीं मिलता है। यहाँ तक कि अगर गलत उच्चारण कर दिया तो उसका फल भी गलत मिलता है। दूसरे अध्याय में हम पढ़ आए हैं कि अगर क्रिया विधि पूर्वक नहीं होती है तो उससे क्या होते हैं? प्रत्यवाय होते हैं। फिर हमने श्लोक 46 में देखा, भगवान कहते हैं कि जो परमात्मा के बनाए नियमों के अनुसार, परमात्मा के चलाए चक्र के अनुसार, ये श्लोक 16 में कि इसके अनुसार इस संसार में नहीं चलते हैं, वे अघायु हैं और वे पाप खा रहे हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों के सुख को ढूंढ रहे हैं। हमेशा कोई ना कुछ अपने इंद्रियों का सुख ढूंढता रहता है, जिसमें उसको आनंद आ रहा है, उसका स्वभाव वही ढूंढता रहता है हमेशा जाकर। यही सुख और वे मूर्खों की तरह अपना जीवन बिता दें और उनका जीवन व्यर्थ हो गया है, बेकार हो गया है। क्योंकि इंद्रियां तो क्या अनित्य काम, उनके काम अनित्य हैं, वो हमेशा नहीं रहते हो। आपने खाना खाया, भूख लगी, खाना खाया, उसके बाद फिर भूख लग जाती है कि नहीं? पेट हमेशा थोड़ी भरा रहेगा, फिर भूख लगेगी और फिर जाके खाएंगे, फिर और कहेंगे आज तो ये मिठाई अच्छी नहीं थी, दूसरी मिठाई खाएंगे वो जा करके। और कुछ लोगों को नशा चढ़ जाता है तो शराब पीते हैं और उनको उसी में आनंद आता रहता है और पीते पीते ड्रग में चले जाते हैं, है कि नहीं? ये सब इंद्रियों के सुख ढूंढने वालों के यही फल मिलते हैं, उनके होते हैं। आज भी संसार में व्यस्त हम सभी जो हैं, क्या संसार में व्यस्त रहते हैं, दुनिया के काम में लगे रहते हैं। कितना डर लोगों को लगता है बूढ़े हो जाएं तो पैसा कहाँ से आएगा, है कि नहीं? कभी पैसा एनफ होता ही नहीं है, करते जाएंगे, करते पूरा जीवन पैसा कमाने में लगाए रहते हैं, सुबह शाम तक लगे रहते हैं उसके अंदर। और अगर कुछ घाटा हो गया तो रोने लगते हैं, मुश्किल आ गई, ये क्या हो गया। तरह तरह की
मशीन वो देखते हैं, क्रिया करते हैं कैसे पैसा और बने। क्यों? उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि उनके अंदर डर बैठा हुआ है कि आगे हमका पैसा नहीं हो तुम क्या करेंगे। इसका मतलब वो परमात्मा में विश्वास नहीं रखते हैं, वो उस पैसे में ही विश्वास रखते हैं। जो आता है चला जाता है। लक्ष्मी किसी के पास रहती थोड़ा ही है, लक्ष्मी किसी के पास नहीं रहती। लक्ष्मी का स्वभाव ही ऐसा है कि वो चलती रहेगी। इसलिए जो पैसा होता है संसार के अंदर उसको क्या बोलते हैं? करेंसी बोलते हैं। करंट की तरह बढ़ती रहती है वो, तो किसी के पास रुकता नहीं है। वो थोड़े दिन रुका, कहीं और चला गया। किसी ने चुरा लिया, वो भी कहीं चला गया कि नहीं चला गया। तो उनका जो विश्वास है वो पैसे में है, परमात्मा में नहीं है। वो मूर्खों की तरह अपना जीवन बिताते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के व्यक्ति हो गए। पहला, जो यज्ञ रूपी कर्म करते हैं, जो हमने अभी श्लोक पढ़े उनके अंदर क्या देखा? कुछ लोग जो यज्ञ रूपी कर्म करते हैं, उनमें कुछ सकाम और कुछ निष्काम कर्म करते हैं। कुछ लोग जो यज्ञ रूपी कर्म करते हैं वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए। और कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारा धर्म ही ये करना, हम इसलिए कर रहे हैं, जो मिलेगा ठीक है, नहीं मिला जो मिला ठीक है, हमारा ये धर्म करने का हम ही कर रहे हैं। तो उनके अंदर कोई कामना नहीं है, वो अपना निष्काम रूप से अपना वो धर्म रूप से अपना कर्म करते रहते हैं। और दूसरे कैसे हैं? जो संसार में व्यर्थ का जीवन जी रहे हैं, उनको केवल इंद्रिय भोग के लिए समय है और उनको कुछ नहीं चाहिए, इंद्रिय भोग चाहिए हमेशा, सुबह शाम तक। वे स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में रहकर इंद्रिय भोग करते रहते हैं। अंत काल तक उनकी यही भावना रहती है, मरते टाइम तक उनकी भावना यही रहती है। ऐसे व्यक्ति का इस संसार में कोई ध्येय नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। ये व्यक्ति अपने पिछले जन्म की कमाई को भोग रहे हैं, जो भोग कमा के आए हैं वही भोग रहे हैं। आगे के लिए वो कुछ नहीं बना रहे हैं, वो ऐसा कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं जिससे आगे उनका कुछ भला होगा। गीता में अर्जुन भी कमाई कर रहा है। भगवान से गीता ज्ञान सुन करके अर्जुन क्या कर रहा है? अर्निंग समथिंग फॉर द फ्यूचर, जिसे वो अगले जन्म में भोगेगा। तो ये हो गए 2 प्रकार के लोग, एक जो यज्ञ रूपी कर्म करते हैं और दूसरे जो केवल जीवन में व्यर्थ में जीवन जीते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं। अब तीसरे प्रकार के व्यक्ति कौन है, इनको हम अगले टाइम देखेंगे। वो काफी लंबा होगा। वो स्पेशल लोग होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वो ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं। तो आज यहीं पर आपसे नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण।